बात है, आप तो मदद करे ही जा रहे हैं, और हम आपको खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं। आपको याद होगा बाइडन साहब पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा करते थे और पाकिस्तान जवाब में कुछ नहीं कहता था। बट द थिंग इज दैट ये सारी चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अब एक तरफ जो है वो अमेरिका एक जो कोशिश कर रहा था कि वो भारत जो है उसको खुश करे, पाकिस्तान को ना खुश करे, और पूरे रीजन में भारत की हेजेमोनी को कायम करने की कोशिश करे। अब वक्त आता है मई 2025 का। अब 2018 से मई 2025 तक अमेरिका ने देखा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं। भारत कहीं ना कहीं अमेरिका की कभी बात मानता है, कभी बात नहीं मानता। लेकिन अब आता है 2025 में ये हुआ कि जब पाकिस्तान भारत का मार्का हुआ, उस मार्के में जब 10 मई का दिन आया, जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मामला खत्म हुआ, तो जब अमेरिका ने कहा भारत को कि देखिए पाकिस्तान ने तो हमें नॉमिनेट कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए और मान भी लिया है कि मीडिएशन अमेरिका ने करवाई है, तो भारत ने कहा कि नहीं सर, मीडिएशन आपने नहीं कराई, मीडिएशन करवाई है मोर इंपॉर्टेंटली हमने खुद मीडिएशन की है, पाकिस्तान और भारत ने, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। ट्रंप साहब को पहली बार धचका जो है वो 10 मई को लगा, जब उन्होंने ये सोचा कि ये कैसा मुल्क है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हम पिछले 10-15 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखे हुए हैं, ये कैसा मुल्क है कि आज जब मैंने इसे एक चीज़ मांगी है ये मुझे नहीं दे रहा, जबकि पिछले 10 साल से चाह बाहर पोर्ट के मज़े भी ये ले रहा है, मैंने वेवर भी दिया हुआ है, चाइना को कंटेन करने के भी मज़े ले रहा है भारत, ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है, दोनों में छलांगे मार रहा है। भारत इस मेरी बातों को नहीं मान रहा। पहला ये चीज़ हुई। उसके बाद ट्रंप साहब ने भारत से डिमांड की कि आप ब्रिक्स में क्यों हैं। भारत ने कहा हम ब्रिक्स में इसलिए हैं क्योंकि हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, हमारा एक गरीब मुल्क है। अमेरिका ने कहा कि ब्रिक्स से निकलो, भारत ने कहा कि नहीं, हम ब्रिक्स से नहीं निकलेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन तब पैदा हुई जब ट्रंप साहब ने कहा कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना है। बाय द वे आज इस्टोनिया में रशिया के 3 फाइटर जेट्स घुसे हैं, मैं अगली वीडियो में उस पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इस पर सुनिएगा बात। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब अमेरिका ने कहा भारत को कि देखो भारत मेरी प्यारे भाई, आप रशिया से तेल लेना खत्म करो, क्योंकि रशिया आपसे तेल ले रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर, यूक्रेन रशिया वॉर को नहीं रोक रहा और वो असला लेता जा रहा है हर कंट्री से, और इसके अलावा वो भर्ती भी कर रहा है फौजी, वैगनर ग्रुप के लोगों को भर्ती कर रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के फौजियों को भर्ती कर रहा है, फिर नॉर्थ कोरिया के 40-50 हज़ार फौजियों को भर्ती कर रहा है आपके पैसे की वजह से। आप प्लीज़ रशिया से तेल ना लें। भारत ने कहा कि नहीं सरकार, हम रशिया से तेल लेंगे, बल्कि हम रशिया से ज़्यादा तेल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज़ हो गए। ये जब सारी चीज़ें मिलाप हुई तो अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो अब लगाएगा भारत पे टैरिफ 50%। शुरुआत में भारत पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया 25%, लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा से भारत ने लगा दिया टैरिफ 25%। तो अगस्त के महीने में भारत पे टैरिफ लग गया 50%। भारत पे इस टाइम टैरिफ लगा हुआ है 50%। जब भारत पे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, क्योंकि अमेरिका चेक करना चाह रहा था कि क्या भारत रशिया से तेल लेना खत्म करता है, भारत ने कहा कि नहीं जी, मैं तो रशिया से तेल लूंगा, मैं तो तेल लेना खत्म नहीं करूंगा, मैं तो तेल लूंगा रशिया से। अमेरिका की तरफ से पीटर नेवेरो, जेरेमी पॉवेल, डोनाल्ड ट्रंप साहब, मार्को रूबियो और अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है इस टाइम रिपब्लिकन्स की, वहां से भारत के खिलाफ तरह तरह के डिफरेंट स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए और कहा गया कि भारत जो है वो हमसे फायदा लेता है और भारत हमारी सारी बातें नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप साहब चेक कर रहे थे कि क्या इस चीज की वजह से भारत पर फर्क पड़ता है, और हम सब ने देखा कि भारत पे फर्क नहीं पड़ा। भारत ने जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली कहा कि नहीं, मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अमेरिका जितना मर्जी प्रेशर डालेगा मुझ पर डाले, आई डज नॉट केयर। बट हियर इज अ ट्विस्ट। बात ये हुई कि ट्रंप साहब अभी अमेरिका भारत को चेक भी कर रहे थे और साथ साथ अपने आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेशन लैडर को बढ़ा रहे थे। अभी अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेशन लैडर को बढ़ा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भारत को टाइट करने की कोशिश कर रहा है। 50% टैरिफ काम नहीं आया, अमेरिका की तरफ से जो बुलीनेस थी वो काम नहीं आई, ट्रंप साहब की तरफ से जो ट्वीट्स थी वो काम नहीं आई। अमेरिका ने कहा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को कि लगो भाई, आप भी 100% टैरिफ भारत पे लगा दें। यूरोपियन यूनियन अभी सोच रही है कि क्या वो लगाए क्या वो ना लगाए। याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन जो उस टाइम बची हुई है वो अमेरिका की वजह से बची हुई है। ये सारा जो नेटो का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, जहां पे सिक्योरिटी और इकोनॉमी की बात आती है, नेशंस हमेशा सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देती हैं, इकोनॉमी को वो इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि अगर आपकी नेशन की सिक्योरिटी ही फारिग हो जाएगी तो इकोनॉमी डजंट मैटर, इकोनॉमी तो फिर भी बिल्ड हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। तो इस टाइम जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो 100% टैरिफ का सोच रहे हैं, लेकिन लगा नहीं अभी ट्रंप साहब भारत को और टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि भारत जो चाह बहार पोर्ट का इतने अरसे से मजा ले रहा है, भारत चाह बहार पोर्ट का पिछले तकरीबन जो है
वो इस पूरी पोर्ट का पिछले 7 साल से मजे ले रहा है, जबकि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन भी नहीं कर सकता, ईरान के साथ जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी गैस नहीं ले सकते। तो भारत जो मजे ले रहा है, मैं इस मजे को कैंसिल करता हूं। अमेरिका ने फैसला किया कि 29 सितंबर से 29 सितंबर से चाबहार पोर्ट पे जो भारत को वेवर मिला हुआ था, वो वेवर जो है वो अमेरिका ने खत्म कर दिया है। अब भारत चाबहार पोर्ट को यूज नहीं कर सकता आने वाले टाइम के लिए अपनी ट्रेड के लिए। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को फारिग कर दिया है भारत के लिए, और इससे ईरान का नुकसान होगा ही होगा, लेकिन असल नुकसान भारत का होगा, बिकॉज भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है। अब इस सारे मामले में मैं सिर्फ आपको एक एक्सपेक्ट नहीं बताऊंगा कि भारत पे क्या रिएक्शन होगा। भारत इसका रिएक्शन भी देगा, लेकिन फिलहाल समझिएगा बात को। भारत चाइना के करीब जा रहा है, अमेरिका नाराज हुआ। भारत जो है वो रशिया के करीब जा रहा है, अमेरिका नाराज हुआ। भारत अमेरिका की सारी बातें नहीं मान रहा, अमेरिका नाराज हुआ, और अमेरिका ने कहा कि मैं अब चाबहार को भी फारिग करता हूं, भारत की मैं रसाई खत्म करता हूं सेंट्रल एशिया तक। क्योंकि देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं एक और मैप। भारत की जो सेंट्रल एशिया तक रिसाइज टाइम है वो सिर्फ एक जगह से है, और वो है चाबहार पोर्ट। इफ देर इज नो चाबहार पोर्ट, भारत को सेंट्रल एशिया जो स्टेट से फिर आगे रशिया तक जो रिसाई है, या आगे इवन यूरोप तक भी जो रिसाई है, वो सारी रिसाई चाबहार भारत को देता है, और वो भारत को इस टाइम नहीं मिल रही। वो सारा खाता जो है वो गोल हो चुका है, भारत को इस टाइम प्रेशराइजेशन की गई है और भारत फुल प्रेशर में है। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं, अगली कहानी सुनाता हूं, अब क्या हुआ है, भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आए, लेकिन सुनिएगा, डबल टैप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, आज मैं आप सब लोगों की लाइव कॉल्स भी लूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपना व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे शेयर करूंगा, आप लोगों ने मुझे लाइव कॉल्स करनी है। आप लोगों की आवाज़ लाखों हजारों लोग आज सुनेंगे। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब अगली बात क्या है। अब अगली बात यह है कि इस चाबहार पोर्ट पे जो भारत के पर सैंक्शंस लगी हैं, अब भारत जो है वो चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी ट्रेड्स, अपना सामान, अपना इक्विपमेंट, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान, अपना कपड़ा, अपना चावल, अपना गंदम, अपना पालक हो गया, भारत का बड़ा अच्छा प्याज होता है, भारत का बहुत अच्छा टमाटर होता है, ये सब कुछ अब नहीं बेच सकता। लेकिन बात को सुनिएगा, बात यह है कि अब इस टाइम भारत को प्रॉब्लम क्या आएगा। अब भारत को मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि आपको भारत रिएक्शन क्या कर सकता है, क्योंकि एवरीथिंग हैज अ रिएक्शन। भारत को अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा कि भारत की सबसे पहले तो ये ट्रेड डिसरप्शन होगी। क्या होगी भारत की, सुनिएगा गौर से, भारत की ट्रेड डिसरप्शन होगी। ये जो भारत इतने अरसे से मजे ले रहा था इस जगह के, चाबहार पोर्ट के, ये मजे भारत के अभी अमेरिका ने खत्म कर दिए हैं। अब भारत जो है वो सारे इलाके में जो ट्रेड करता आ रहा था, वो ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो गई, ये सारा रास्ता भारत का बंद हो गया है। ये वाला रास्ता जो भारत को शॉर्ट पड़ता था ना, क्योंकि पाकिस्तान से तो भारत, पाकिस्तान के थ्रू तो भारत अफगानिस्तान में जाता नहीं है, चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया और फिर रशिया में अपनी चीज़ों को बेचता है। ये सारा रास्ता भारत का खत्म हो गया है। ये तो हो गई गेम कैंसिल, दिस हैज़ बीन कैंसिल्ड फॉर इंडिया फॉर सम टाइम। ये तो खाता कैंसिल हो गया। अब भारत के पास ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भारत अब किन किन रस्तों से ऑप्शंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे भारत का ऑयल भी कम लगता था, क्योंकि जहाज जब चलता है बड़ा सा, उस पर तेल भी तो लगता है ना, उसकी भी कॉस्ट होती है, फिर मूवमेंट की कॉस्ट होती है। अगली बात है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इन्वेस्टमेंट का रिस्क आएगा। अब इन्वेस्टमेंट का क्या रिस्क है उसको सुनिएगा। Indian companies involved in developing post infrastructure or related project may face penalties under US sanctions if they continue operations, discouraging further operations। अब भारत की जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज भी ये ऑपरेशंस कर रही हैं, अगर इन्होंने ऑपरेशंस किए आगे ईरान के अंदर, यानी ईरान के अंदर इन्होंने ट्रेड के लिए पैसे दिए, या ईरान के अंदर जो है वो इन कंट्रीज ने जो है, मोर इंपॉर्टेंटली इन कंपनीज ने, जो प्राइवेट कंपनीज है जिसमें अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, बिरला टाटा से बड़ी बड़ी जो एम्पायर्स हैं, इनकी कंपनीज ने अगर इन्वेस्टमेंट की ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट में, तो इन पर सैंक्शंस लग सकती हैं। नायरा कंपनी की एग्जाम्पल आपके सामने है। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। देखिए, एक जो गरीब आदमी होता है ना, किसान, एक गरीब आदमी जो किसान होता है ना, वो किसान बड़ी मेहनत से, आप लोगों के पेरेंट्स शायद कभी किसान हो, आप लोगों का कोई रिश्तेदार किसान हो, आपको पता होगा, एक किसान जो होता है वो बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता है। वो प्याज बड़ी मेहनत से उगाता है, वो दिन रात एक करके उस फसल को उगाता है, उस लैंड को कल्टीवेट करता है, फिर जाके वो प्याज उसको मिलता है, फिर वो शहर में जाके बेचता है या उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जब ये आलू, टमाटर, प्याज, सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिकेंगे नहीं बाहर आने वाले टाइम पे, तो क्या होगा, भारत का जो किसान है वो स्ट्रेन में आएगा, भारत का जो बिजनेसमैन है वो स्ट्रेन में आएगा, क्योंकि उसकी अब चीज़ सेंट्रल एशियन कंट्री में नहीं बिकेगी ना। कैसे बिकेगी, वो चीज़ चाबहार पोर्ट से जा ही नहीं रही। अब भारत के पास क्या ऑप्शन है मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल
फिलहाल ये प्रेशर आएगा कि जो चीज़ें जो लोग बेचते थे वो सामान अब पड़ा रहेगा, वो सामान कैसे बिकेगा? जो सामान आपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बेचना है वो आप किसको बेचोगे? आपका तो रास्ता बंद हो गया। तो भारत को नई मार्केट्स अब ढूंढनी पड़ेंगी फॉर शॉर्ट टर्म या मे बी इवन फॉर लॉन्ग टर्म। जब तक ये यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, भारत को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जो किसान है उसका सामान पड़े पड़े खराब भी हो सकता है और उसको बेनिफिट भी ना हो सकेगा। अगली बात बताऊंगा। अब भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं वो सुनिएगा। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं भारत के पास, मैं बहुत सारे इंडियन कमेंटेटर्स को सुन रहा था, लेकिन भारत के पास इस टाइम जो है वो क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। सुनिएगा बात। अब भारत के पास एक ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है प्यारे पाकिस्तान का। सुनिएगा बात। अब भारत कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूं मैप। ओके, मैं मैप की तरफ आ गया हूं दोबारा। ओके, here we go again. ओके, थैंक यू सो मच अगेन। अब सुनिएगा बात। देखिए अब चाबहार पोर्ट तो हो गई भारत की फारिग,